आसफ साहब ने अफजल पेट्रोलियम की सारी हिस्ट्री आपको बता दी है, तो उसके मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईमानदार ताजर अल्लाह का दोस्त है, और ईमानदारी से किया हुआ आपका बिजनेस आपको जन्नत में लेके जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सादत है। अफजल पेट्रोलियम की वही रिवायत है, क्वालिटी, क्वांटिटी और लोगों के साथ अच्छी सर्विस देना। आसफ साहब से जब भी मुलाकात होती है, वो यही पाकिस्तान में इसको मैनेज करते हैं, तो एक ही बात उनसे होती है, क्योंकि इसका नाम अफजल पेट्रोलियम है, हमारे वालिद साहब के नाम के साथ जुड़ा है, कि हमें इसमें कुछ बचे या ना बचे, लेकिन उनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। अभी पिछले दिनों जब मेरा पाकिस्तान का विज़िट हुआ, तो आसफ साहब से मैं पूछता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जब से पोमा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। और ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो हमारे लिए खुशी की खबर है कि पोमा ने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों पे वो खुद भी इसका पीछा करते हैं और पूरी मिकदार रखते हैं। तो जब अच्छी कंपनी के साथ आप ज्वाइन करते हैं और आपको अच्छा बिजनेस मिलता है, तो यकीनन आपका नाम, आपकी इज्जत इलाके में अच्छी होती है। और मैं यही पोमा से उम्मीद करूँगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में इंशाल्लाह हमें कभी फ़र्क ना आने दें। यही हमारा मिशन है। इतनी अच्छी है जब हमें पता चला कि आपके वालिद साहब ने किस तरह आपको कहा और आप किस तरह लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, तो मैं तो ऑलरेडी कहता हूँ अगर आप लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा खुद ही कर देता है। हम पहला स्टेप लेके तो देखें। तो ये जिस कारोबार की बुनियाद एक लोगों के फलाह के लिए की गई है, मैं समझता हूँ कि इसकी तरक्की को कोई बंदा नहीं रोक सकता। ये पूरे ज़िले में क्या, ये पूरे डिवीजन में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्स होगी आपकी। और बाकी मैं आप लोगों को, हम तो चूँकि बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसी के लिए कोशिश करते हैं एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट, तो हम तो चाहते हैं कि इसी तरह बिजनेसेस जो है ऑपरेट करें, लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट लेके आएँ, बिजनेसेस फ्लरिश करें पाकिस्तान में। उसके लिए जो जितनी भी हमारी चैम्बर्स या एसोसिएशंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बिजली के रेट हैं उनके ऊपर हम गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक जो है वो उस पर निगोशिएट कर रहे हैं कि 9 सेंट पे इसको लेके आए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े। चूँकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको अब बहुत सारे मसाइल दरपेश है। हम इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे। तो दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आ रही है। उसकी मेन रीजन ये है कि टैक्सेशन रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो हमारा जो टैक्स का रेट है वो 40% से लेकर 60% तक इस वक्त चल रहा है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए जो है वो फिजिबल नहीं है कि पाकिस्तान में आके काम करे। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट के साथ काफी हद तक बात चल रही है। हमारे जितने फेडरेशन के ग्रुप हैं, जितने चैम्बर्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको काफी कम करें। मैं पिछले दिनों में कुछ चीफ फैन की एक इवेंट में गया था, उनको उन्होंने बेस्ट कंप्लायंस कंपनी का अवार्ड दिया, तो उनसे मैं टैक्स का पूछ रहा था, 50% से ज्यादा उन्होंने टैक्स दिया है। और इस पंप को तमीर करने की रीजन क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी, मैं अगर वो जिक्र ना करूं तो ये पंप जो आज एक बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है वो कंप्लीट नहीं होता। मेरे वालिद साहब दुनियादार थे, डेरेदार थे। डेरे पर उनके ये 5-7 गांव के लोग अक्सर आकर बैठते और उनके दोस्त थे। उस वक्त फिलिंग स्टेशन करीब नहीं था, बहुत दूर था। वो ज़ाहिर सब जमींदार थे, उनके पास ट्रैक्टर थे, वो बहुत दूर से डीजल लेने जाते। तो उस वक्त ये हाईवे पे यू टर्न लेना बहुत दूर था, उनको 3-4-5 किलोमीटर सफर करना पड़ता। और बाज़ का तो उनके ट्रैक्टर वालों के पास अक्सर डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, लाइसेंस भी नहीं होते, उनका चलान भी हो जाता। तो एक दिन मैं भी डेरे पे बैठा हुआ था, तो हर वक्त 8-10 बुजुर्ग उनके पास बैठे हुए थे। हमारे एक बुजुर्ग हैं वैस गांव के हाजी लतीफ साहब, उनका चलान हुआ रास्ते में। तो वो डेरे पे आए, उन्होंने कहा कि आज साहब
मेरे वाले साहब को हाजी साहब कहते थे कि आपके बेटों में सकत है, आपके पास पैसे हैं, तो हम बड़ी मुश्किल में हैं कि दूर से हम डीजल लाते हैं, फिर ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट भी होते हैं, लाइसेंस भी नहीं होता, पुलिस भी हमें तंग करती है, तो आप मेहरबानी करें कि यहाँ पे पंप लगा दें। तो वाले साहब ने कहा ठीक है, और सब बुजुर्गों ने कहा, तो वाले साहब ने हमको कहा कि यहाँ पे पंप लगाना है। तो जाहिर है वो हमारे लिए हुक्म आखिरी हुक्म था और वो हमने करना ही था, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन जो बिजनेस की जरूरियात होती हैं, हमने ये देखा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे कितनी ट्रांसपोर्ट है, क्या पंप पे पैसे लगाने से मैं कुछ बचेगा भी। यार हर बिजनेसमैन सोचता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके मुझे कुछ बचेगा, प्रॉफिट भी होगा कि नहीं। हम पूरा दिन रोड पे बैठे, ट्रांसपोर्ट काउंट की, उस वक्त ये रोड बड़ी खराब थी, ट्रांसपोर्ट बड़ी कम थी, तो हमने देखा कि इतने पैसे हैं, इतनी ट्रांसपोर्ट गुजरती है, फिर उस ट्रांसपोर्ट में से हम इतना में शेयर मिलता है तो हमें क्या बचता है। तो उस वक्त हमें लॉस ही था, कुछ बचता नहीं था। तो हमने लगाना तो पंप ही था। तो वाला साहब को दूसरे भाई तो बाहर थे, मैं और अंसर साहब ने बताया, बड़े भाई हैं, कि ये हम इतने पैसे इधर इन्वेस्ट करेंगे, टिशूदा दे देना, तो अगर हम ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ बचता नहीं है, पंप तो हम फिर भी लगा देंगे, लेकिन आपको बताना था। तो उन्होंने एक फिक्रा बोला, वो मुझे आज भी याद है। उन्हें क्या पुत्र सारे काम पैसे कमान वास्ते नहीं करी दे, कुछ लोगों की तकलीफ वास्ते नहीं करी दे, लिहाजा पंप कोई चीज़ आप खरीदता है, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी आ जाती है, ये एक ही चीज़ है। नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 सर्विस। क्वालिटी, प्राइस एंड सर्विस। फिर सर्विस के आगे 3 हिस्से होते हैं, बिफोर, ऑन एंड आफ्टर। वक्त से पहले, वक्त के ऊपर और वक्त के बाद कितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड से आ रही है वो आपको मिलती है। एंड बिजनेस इज द नेम ऑफ 3 फैक्टर्स। कारोबार 3 हिस्सों का नाम है, 3 लफ्जों का नाम है, इनपुट, ड्यूरेशन एंड आउटपुट। ये दुनिया का कारोबार है, ये दीन का कारोबार है। आप आए हैं, कितना टाइम आपको मिला है, क्या लेके जा रहे हैं। हाँ, दुनिया का कारोबार भी इन्हीं फैक्टरों के ऊपर है। 3 ही ग्राफ होते हैं, चौथा कोई ग्राफ नहीं होता है, इनपुट, ड्यूरेशन एंड आउटपुट। एंड देयर इज नो मोनोपॉली इन बिजनेस। कारोबार बड़ा बेरहम है, इसमें रहम की फील नहीं होती है। जब आप गेम हारते हैं तो आप लोग कहिए एक दफ़ा माफ कर दो, अगली दफ़ा मैं नहीं करता हूँ, नहीं, इस दफ़ा जुर्माना दो, अगली दफ़ा आप मर्जी लाना, मर्जी ना आना। हज़रत अली और मुर्तज़ा से पूछा गया कौन सी करेंसी महंगी, तो आपने फरमाया वक्त से महंगी कोई करेंसी नहीं। आपने पूछा गया कि अब इंसानों की मंडी लगे, इंसान बिके तो कौन सा इंसान महंगा बिकेगा, आपने फरमाया सबसे ज्यादा काबिल एतमाद, सबसे ज्यादा काबिल भरोसा, सबसे महंगा बिकेगा। क्रेडिबिलिटी इंसान की कीमत है, क्रेडिबिलिटी इंसान। बड़ा कहावन के बड़े दुख पाऊं, मैं बड़ा कहा के भुली, रब तू भुलिया मंगला करावे, गुली जुली ते गुली। इन्हां तिन्हां चीज़ां वास्ते सारे काम करी लै, लेकिन उसका मयार वखरा होंदा ते गैर मयारी काम वखरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस घर में, इस कारोबार में बरकत है तो ये सच की वजह से, ये हाजी साहब की, हाजी अफसर साहब की तरबियत की वजह से। हाजी साहब इंतहाई इंसाफ पसंद थे। मैंने उनको कई दफा पहले बैठ कर देखा, किसी अपने को लाने का कोई याद नहीं करते। जो इंतहाई मेरिट के ऊपर फैसला होता था, इंतहाई सच के ऊपर करते, और उसमें अगर हम भी सामने आते तो हमारे को याद नहीं करते। उनका ये है ग्रेट आदमी जो अपनी दुनिया और आखिरत सवाल के बच्चों को उस रास्ते पे डाल के जा रहे हैं कि बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने फिर उस मयार को बरकरार रखा है। आसिफ साहब के सबसे बड़े 2 खरीदार प्लस को परवेज साहब और मैं खड़े हैं। अल्लाह के फजल से हमें इसको ज्यादा नहीं तो आधी जिसके ग्रुप में हिस्सेदार है। और हम कहते हैं कि ये परचून की सोच अच्छी है, होलसेल की सोच उससे भी अच्छी है। एक पठान मारते बेच रहा था, को बंदा आया, उसने कहा कितने बेचा, उसने कहा 4 आने में बेचा। उन्होंने कहा कितने में आटे, 50 मार देगा। हम चोली में कहा ये पैसे नोट मुझे डाल दो, जाओ हो तुमको नहीं बेचेगा, मुझे पैसे लेके भी नहीं बेचेगा, अगर सारा तुमको बेचेगा, हम सारा दिन बैठ के क्या बेचेगा। ये खिदमत है जो आयते हैं, कई गरीब लोग आते हैं, मोटरसाइकिल वाला आ जाता है। सऊदी अरब में मैंने देखा जब मैं उधर था तो मोटरसाइकिल पैसे नहीं लेते पेट्रोल डालने के लिए। सब हमारे लिए P5 प्रोटोकॉल सबका एक लेवल है। जब उसको आप करते हैं सबका एक लेवल होना चाहिए। हाजी अफसर साहब के 4 शहजादे गुलशन सुगरा के वासी,
میرے لیے باعث فخر ہے کہ میرے یہ رشتے دار ہیں. میں بڑے فخر سے جب سوتا ہوں جاگتا ہوں اس کا نام آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس طرح کا رشتے دار ہے.